क्या आपने कभी गौर किया है कि जिंदगी में हमारी सबसे बड़ी परेशानियां अक्सर हालातों से नहीं बल्कि लोगों से आती हैं? सोचिए, ऑफिस में बॉस का मूड, दोस्त की जलन, रिश्तों में गलतफहमियां या फिर किसी अजनबी का व्यवहार, सब हमारी शांति और कामयाबी पर असर डालते हैं। अगर हम इंसानों की असली सोच, उनकी भावनाएं और उनके छिपे इरादों को समझ पाते तो क्या हमारी जिंदगी आसान नहीं हो जाती? यही सवाल उठाती है रॉबर्ट ग्रीन की किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। ये किताब हमें इंसानी स्वभाव की गहराई में झांकने का मौका देती है। इसमें 18 से ज्यादा लॉज यानी नियम बताए गए हैं जो बताते हैं कि लोग क्यों वैसा सोचते हैं, वैसा महसूस करते हैं और वैसा व्यवहार करते हैं। इंसान और उसकी भावनाएं। ग्रीन शुरुआत में बताते हैं कि इंसान खुद को तार्किक प्राणी मानता है। हमें लगता है कि हमारे फैसले दिमाग से लिए जाते हैं, लेकिन सच ये है कि हम अधिकतर समय दिल से यानी भावनाओं से चल रहे होते हैं। गुस्सा, डर, ईर्ष्या, जलन और लालच, ये सब हमारी सोच को नियंत्रित करते हैं। अगर आप खुद की भावनाओं को नहीं पहचानते तो आप दूसरों की चालों में फंसते रहेंगे, लेकिन जब आप शांत दिमाग से अपने गुस्से और इच्छाओं को पकड़ लेते हैं तो आप दूसरों से एक कदम आगे रहते हैं। लोगों की असली पहचान, ज्यादातर लोग दुनिया को एक नकाब पहनकर दिखाते हैं। इस साथ कोई ज्यादा दयालु दिखता है, कोई ज्यादा ईमानदार, तो कोई ज्यादा मजबूत, लेकिन यह केवल एक मास्क है। अंदर से हर इंसान जटिल है, उसके डर, इच्छाएं, कमजोरियां छिपी रहती हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, लोगों को समझने के लिए सिर्फ उनके शब्दों पर मत जाइए, उनके हाव भाव, उनके चेहरे का भाव, उनकी छोटी आदतें और उनके फैसले देखें। यही उनके असली इरादों का आईना है। ईर्ष्या और जलन सबसे खतरनाक भावनाएं। ग्रीन बताते हैं कि इंसान सबसे ज्यादा ईर्ष्या यानी जेलसी से चलता है। हम दूसरों की कामयाबी देखकर अंदर ही अंदर जलते हैं। कई बार यही जलन रिश्तों को तोड़ देती है और दोस्ती को दुश्मनी में बदल देती है। अगर आप इस बात को पहचान लें कि कौन आपसे सच में खुश है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है, तो आप बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं। इंसानी इच्छाएं और शक्ति का खेल। हर इंसान के भीतर एक गहरी चाह होती है, सम्मान, शक्ति और मान्यता की। यही चाह उसे प्रेरित भी करती है और भटका भी सकती है। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि जिंदगी में अगर आप इस पावर गेम को नहीं समझेंगे तो आप हमेशा दूसरों के हाथों खेलते रहेंगे, लेकिन अगर आप इस खेल को पहचान जाएं और रणनीति के साथ आगे बढ़ें तो आप खुद खिलाड़ी बन सकते हैं, मोहरा नहीं। आत्मज्ञान सबसे जरूरी हथियार। यह किताब हमें सिर्फ दूसरों को समझना ही नहीं सिखाती, बल्कि खुद को भी पहचानने का रास्ता दिखाती है। क्या चीज आपको गुस्सा दिलाती है? किस बात से आप लालची बनते हैं? किस स्थिति में आप सबसे ज्यादा कमजोर पड़ते हैं? जब आप इन सवालों के जवाब खुद में ढूंढ लेते हैं तो आप मजबूत हो जाते हैं। समाज और इंसान की असली फितरत। ग्रीन हमें यह भी बताते हैं कि इंसान अकेला कभी संतुष्ट नहीं होता, वो हमेशा दूसरों से तुलना करता है। यही तुलना उसे आगे बढ़ने की ताकत भी देती है और कई बार बर्बादी का कारण भी बनती है। अगर आप समझ जाएं कि लोग हमेशा अपनी छवि को बेहतर दिखाने में लगे रहते हैं तो आप उनके व्यवहार को समझकर उनसे सही तरीके से निपट सकते हैं। असली सबक, किताब का असली संदेश यह है कि इंसान को बदलना मुश्किल है, लेकिन अगर आप उसे समझ लें, उसकी नीयत, उसकी इच्छाएं और उसकी कमजोरियां पहचान लें, तो आप अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जा सकते हैं। इस किताब के जरिए आप सीखते हैं लोगों के नकाब के पीछे झांकना, रिश्तों में चाल और धोखे को पहचानना, भावनाओं पर काबू पाना और सबसे बढ़कर खुद को समझना। दोस्तों, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर सिर्फ एक किताब नहीं है, यह जिंदगी जीने की एक गाइड है। यह हमें बताती है कि असली ताकत सिर्फ पैसे या पद में नहीं, बल्कि इंसानों को समझने और उन्हें सही दिशा में प्रभावित करने में है। अगर आप अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हैं, करियर में सही फैसले लेना चाहते हैं और धोखे से बचना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए एक खजाना है। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें तो सिर्फ उनके चेहरे पर मत जाइए, उनकी नीयत, उनकी चाहत
और उनकी असलियत को पहचानने की कोशिश कीजिए। यही है इंसानी फितरत का असली विज्ञान और यही है इस किताब की सबसे बड़ी सीख। अब सवाल यह है कि आप लोगों को वैसे ही देखेंगे जैसे वो खुद को दिखाते हैं या फिर उनकी असली सच्चाई को पहचानने की ताकत हासिल करेंगे।